चलिए आज आप लोग फिर एक स्टेप और भी देखेंगे। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? अब याद रखिएगा, समीकरण हम लोग कब बना था? जब हम लोग ने रासायनिक अभिक्रिया कराया, तब उससे उनके संकेत और सूत्र लिखे और हम लोग का हुआ था, समीकरण प्राप्त हुआ था। अब उसी समीकरण के क्या करना है? संतुलित कर देना। संतुलित का मतलब होता है बराबर। संतुलित का मतलब क्या होता है? बराबर। आइए, संतुलित समीकरण किससे कहते हैं? रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान या बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान या बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये कैसे हुआ? थोड़ा सा समझिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका दो चीज होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज होना चाहिए, परमाणु की संख्या और यहाँ पे हो जाएगा उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान। आप देखिए यहाँ पे क्लियर कीजिए, ये हम लोग का होता है H2 + O2, यहाँ पे होता है H2O। ठीक है, ये हम लोग का एक भाग और ये हम लोग का दो भाग। संतुलित अगर समीकरण के बात कहें तो लिखिएगा अभिकारक बराबर होता है प्रतिफल। अभिकारक बराबर होता है प्रतिफल। अगर ये 5 kg का, तो ये भी कितना kg का होगा? 5 kg का। ठीक है ना? यानी मतलब इसका द्रव्यमान भी क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान भी समान होगा और परमाणु संख्या भी क्या होगा? समान होगा। अब आप लोग को परमाणु संख्या हम लोग समान करते हैं, कैसे होगा? ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं H2 + O2, यहाँ पे हो गया H2O। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अगर हमको बराबर करना है तो इधर जितना होना चाहिए इधर भी होना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है ना? ऑक्सीजन कितना है? 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जा रहा है? 4। लेकिन इधर कितना हो जा रहा है?
3। तो जब 3 हो जाएगा ये हम लोग का बराबर नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग क्लियर कीजिएगा, लिखिए H2 प्लस O2 और 3 चिन्ह हो गया कितना H2O। अब देखें संतुलित करेंगे इसको हम लोग कर देंगे 2। यहाँ पे हो जाएगा दूधनी के कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे इधर भी हम लोग कर देंगे 2। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। तो 4 को 2 कितना हो जाएगा 6 गो, 4 को 2 कितना हो जाएगा 6 गो। तो अब ये हम लोग को जाके संतुलित हुआ। इधर दोनों तरफ इधर भी परमाणु की संख्या कितना है 6 गो, इधर भी परमाणु की संख्या कितना है 6 गो। अगर ये हम लोग को हो जाता H2 प्लस O2 यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो जब यहाँ पे दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो ये असंतुलित कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा असंतुलित। रोकिए बताइए आप लोग, नोट हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बताइएगा हमको। खींचिए 2 मिनट आगे। ना देखिए यहाँ पे जगह काफी कम था, हम आप लोग को बता दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ले लीजिएगा H2 प्लस Cl2, अब क्रिया का फलस्वरूप हो जाएगा Cl। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन में कितना है 2 गो, हाइड्रोजन के परमाणु कितना 2 गो, क्लोरीन के परमाणु 2 गो। अगर यहाँ भी आप डाल दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 2 गो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे संतुलित, इसको हम लोग क्या बोलेंगे संतुलित। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बताइए कि ये संतुलित है कि नहीं है। ये एक आप लोग का इक्वेशन है, संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर ले लीजिएगा Mg प्लस HCl, अब क्रिया का फलस्वरूप हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप लोग से पूछा जाएगा कि ये संतुलित है कि नहीं, तो आप लोग बताइए ये संतुलित है कि नहीं है। अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए समझ में आता है। क्लोरीन इधर कितना है 2 गो, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है 1 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 गो, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन कितना है 1 गो। यहाँ पे देखिए ये क्या है Mg, Mg से क्या होता है मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, अब ये Mn होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मैग्नीज का ये मैग्नीशियम हो जाएगा। अब यहाँ रखिए तो ये हम लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया हम लोग का हाइड्रोजन गैस बन गया। अगर हम लोग करते हैं कि क्लोरीन भी 2 गो हाइड्रोजन भी 2 गो, तो अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 रख देंगे तो इसका बैलेंस हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभिकारक का भार बराबर होता है, इसमें अभिकारक के भार बराबर होता है प्रतिफल का भार। ठीक है ना, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। संतुलित समीकरण जो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या करता है पालन करता है। ठीक है, चलिए आप कर लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये करके दिखाइए आप लोग, जल्दी से दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाइए। कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस CO2 प्लस हो जाएगा CO प्लस CO2। इसको संतुलित करके आप लोग दिखाइए, इसको आप लोग संतुलित करके दिखाइए, जल्दी जल्दी कीजिए।
कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, नहीं हुआ? देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 3, कार्बन की संख्या कितना है 1, कैल्शियम की संख्या कितना है 1। यहाँ पे देखिए कैल्शियम की संख्या कितना है 1, ठीक है ना, कार्बन की संख्या कितना है 1 और ऑक्सीजन एक हुआ 2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 3, तो इधर भी 3 हुआ ऑक्सीजन, इधर भी 3 गो, कार्बन इधर 1 गो, इधर भी कार्बन 1 गो, कैल्शियम इधर 1 गो, कैल्शियम इधर 1 गो। ये तो पहले से संतुलित है, ये तो पहले से क्या है, संतुलित है। संतुलित उसको करना है ना जो असंतुलित हो, जिसमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान ना हो। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग को बचता है असंतुलित, ठीक है ना, असंतुलित देख लीजिएगा, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण होना चाहिए ना, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इससे पहले भी बोले थे H2 प्लस O2, तो H2O हो जाएगा, समान नहीं है, कथिया ले लखा कथिया पर लक्ष्य ले लो, यहाँ पे हो जाएगा H2। अब देखिए इधर का है, इधर का है, इधर देखिए 2, इधर भी 2, लेकिन इधर 1 2 है, इसी को हम लोग बोलेंगे असंतुलित। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 तो HCl हो जाएगा, ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। और हम एक ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग सोडियम क्लोराइड प्लस का हो जाएगा H2O। अब ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पे H2O जो है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए तो संतुलित है, असंतुलित की बात हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए संतुलित है। आप समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन कितना है 2 गो, है ना, हाइड्रोजन यहाँ भी 1 गो कितना है 2 गो, क्लोरीन इतना पर कितना है 1 गो, क्लोरीन इधर कितना है 1 गो। अब ध्यान रखिए नाइट्रोजन कितना है 1 गो, तो नाइट्रोजन कितना है 1 गो। अब ध्यान रखिए ऑक्सीजन कितना है 1 गो, तो ऑक्सीजन 1 गो है। तो ये संतुलित है कि असंतुलित है, ये हम लोग का संतुलित है, ये हम लोग का है संतुलित है, ये हम लोग का है संतुलित, ताकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, परमाणुओं की संख्या समान हो रहा है, दोनों तरफ किसका संख्या समान हो रहा है, परमाणुओं की संख्या समान हो रहा है। तो समीकरण में आप लोग को संतुलित और असंतुलित के
असंतुलित के बारे में फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों तरफ, समझिएगा, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान। अगर परमाणु की संख्या समान तो संतुलित, समान तो संतुलित, असमान तो असंतुलित, समान तो संतुलित, असमान तो असंतुलित। ये ध्यान रखना है। रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों तरफ, तीर चिन्ह के दोनों तरफ। अच्छा ये बताइए, आप लोग से कोई पूछेगा तीर चिन्ह जो है, ये तीर चिन्ह हम लोग को जो यहाँ पर है, तो ये हम लोग का डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है कि हम लोग का अभिक्रिया का फलस्वरूप कैसे। अगर कोई आपको दे देगा, ठीक है ना, कि कौन पदार्थ बना है, किधर से कौन पदार्थ बना है, तो जिधर तीर चिन्ह होगा उधर हम लोग का क्या होता है, पदार्थ बनता है। कोई बोलेगा कि प्रतिफल कैसे आपने पकड़ा, अभिकारक कैसे पकड़ा, ठीक है ना। कोई आएगा आपसे बोल देगा, आप बोलिएगा सर हमेशा यही लिखा था, मैंने बोल दिया यहाँ पे H2O, यहाँ पे कर दिया कि ये मिला के, तो आप इससे क्या होगा, ये आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत है। हम लोग का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के जल बनता है, और तीर चिन्ह हम लोग ऐसे लिख देंगे तो सही और गलत हो जाएगा। ये हम लोग का तीर चिन्ह तुरंत क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तो आप ये नहीं कीजिएगा कि सर ये कहा हम लोग का अभिकारक है और ये कहा प्रतिफल है, नहीं, ये हम लोग का क्या है, अभिकारक हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, ये हम लोग का प्रतिफल हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। तो समान होगा तो संतुलित, असमान होगा तो असंतुलित। कोई दिक्कत, नोट कीजिए जल्दी से। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।